मैं बता रहा ना, ये जो आज ये मोदी उदी ये बीजेपी के नाम से वो कर रहे हैं, मैं तो इस मोदी के नक्शे कदम पर है। हम तो फिर वापस वही राम राज्य स्थापित करके दिखाएंगे। और योगी ने तो बुलडोजर वही चलवाए, हम तो पोपलैंड रोड रोलर मशीन और चलवाएंगे प्रेशर के साथ तुरंत कार्रवाई। अगर आपका अपना न्यूज चैनल सिस्टम मीडिया, जैसा कि आप सबको पता है विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं राजस्थान के सबसे चर्चित नेता हेमंत शर्मा जी। नमस्कार नेता जी। नमस्कार बड़े भाई, नमस्कार। तो जैसा कि बात कर ले, चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट अभी बाकी है, तो नेताजी क्या की डायरी लेके बैठा जी, हिसाब किताब कर रहे हो? ना, ये तो अपनी कोर्ट की डायरी है, वो तो अपनी धर्म भूमि थी। ये तो कोर्ट, वो तो चुनाव लड़ना तो अपनी धर्म भूमि, जनता के हक अधिकार की वो थी। अब ये तो अपनी कर्म भूमि है, ये भी करनी पड़ेगी। तो आज कोर्ट का मेंटेन किया है सब कुछ, तो ये उसकी डायरी है, इनको भी संभालना पड़ता है, सबको हर जगह देखना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने तो अब चुनाव में भी अपना धर्म कर्म निस्वार्थ भाव से निभाया, और यहाँ अपने कोर्ट परिसर में भी न्याय करते हैं, अधिवक्ता के रूप में गरीब आदमियों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो जैसा कि आप अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देते भाई, हमारे नेताजी जो है एक लॉयर हैं, वकील हैं, यही बात है नेताजी? जी बिल्कुल, हम निस्वार्थ भाव से एक बहुत ही ईमानदार उसमें वकील हैं हम। वैसे आप सभी चीज धरातल पे चेक करवा सकते हो हर जगह। तो जैसा कि बात कर ले नेताजी, कितनों के खर्चों लागू? खर्चा तो देखो, अपन तो अब आपको पता है कि अपन ने तो खुद ही धरातल से जुड़े हुए हैं। अपने पास किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है भाई, अवैध अपने पास कोई वो नहीं है। इनके पास जो भ्रष्ट नेता इन्होंने किया है, किसी ने जैसे दारू बांटी है, शराब बांटी है, किसी ने कुछ नशा, किसी ने कोई लोभ लालच, किसी ने कुछ फंडा, और किसी को कुछ बहलाया बरगलाया। अपने पास ऐसी चीज़ें है ही नहीं ना, अपने पास इतना पैसा है कि अपन किसी को, फिर अपन तो सब लोगों को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम तो बांटेंगे तो हमारे नौजवान युवाओं को निखड़ू दूध बांटेंगे, काजू बादाम बांटेंगे, पौष्टिक आहार बांटेंगे, ऐसी चीज बांटेंगे। ये दलदर क्यों? हम तो जो हमारे जैसे नौजवान युवाओं के, उनके लिए स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यान देंगे, हम उनकी तरफ अनदेखा नहीं कर सकते। तो नेताजी बात कर ले अब रिजल्ट की, तो जीतते हो कौन, नो बताओ मान दो। अजीत तो सौभाग्य सी बात है, जब अपनी ये जनता जनार्दन ने, जब जनता माता का संघर्ष किया है हमने, तो जनता जनार्दन ही भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करती है और जनता जनार्दन ही सरकार को बनाती है। तो नेताजी कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई जो हेमंत शर्मा जी ग्राउंड पे लेट आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पार्टी ने ग्राउंड पे तो हम सब सदैव हैं, हमने शोषण सहाय अत्याचार देखा है। 75 साल से चुनाव भी देखे हैं, बीजेपी बीजेपी कांग्रेस फलाना टिकड़ा कई पार्टियों को भी देखा है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किसी प्रकार का नहीं किया। हमने तो सिर्फ एक अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और दूसरी बात ये कि अपनी जो आपकी ईमानदार की जो गरीबों की पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी, उसने ये जिम्मेदारी हमारे सिर माथे पे दी थी, जिसे हमने सह सम्मान स्वीकार करके निस्वार्थ भाव से और इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और ये फैसला तो जनता माता का है, जो माता चाहेगी वो होगा। इस नेताजी बात कर लिया, कोई ऑफर ऑफर आयो कि ना आयो? ऊपर तो मैं बता रहा, ये पैरों में गिड़गिड़ाते डोल रहे, तड़वे चाट रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम थोड़ी नहीं इनके भाव में, इनके बिकने में आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मोल हमारा नहीं लगा रहे, ये बहरोड के 36 बिरादरी का मोल लगा रहे। और इनको ये नहीं पता ये कितना अमूल्य है। तो हम तो वैसे ही, हमको पैसे का क्या लेना देना, हम तो निस्वार्थ भाव से, आज भी निस्वार्थ भाव से है, पहले भी ऐसे ही थे और आगे भी हमारा निस्वार्थ ही रहेगा। क्योंकि क्या करना है, जब भगवान ने खाली भेजा है खाली जाना है, तो ऐसा झूठा फड़का नेताजी जैसा कि देखा जाए, आपको जो आप राजनीति में आए हैं, किसके नक्शे कदम पे आए हैं? देखिए, हम तो, मैं बता रहा ना, ये जो आज ये मोदी उदी ये बीजेपी के नाम से वो कर रहे हैं, मैं तो मोदी को भी यही कहूँगा, अगर मोदी तेर से ना समझ हमारी ना संभाल रही सत्ता, तो 10 मिनट खातर 10 घंटा खातर मानने छोड़ देख, हम दिखाएं इन तमाशो जनता जनार्दन के तरह प्रधानमंत्री बनाए जाए। इसलिए आप अपनी पार्टी को मत चमकाओ, आप देश को, जनता को प्रधानमंत्री बनाओ, उनमें ताकत दो। और रही बात, हम तो नक्शे कदम योगी के नक्शे कदम पर है, हम तो फिर वापस वही राम राज्य स्थापित करके दिखाएंगे। और योगी ने तो बुलडोजर वही चलवाए, हम तो पोपलैंड रोड रोलर मशीन और चलवाएंगे प्रेशर के साथ, तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम साधु संत हमारे जो धर्म की अलग जगाते हैं, ये भी हमारे एक भगवान का रूप है कहीं ना कहीं, और इनको, इनका आदर सम्मान करना चाहिए, इनका हर जगह जो भी मेरे साधु संत है। इसी वजह से हम योगी जी के नक्शे कदम पर है कि योगी जी ने भी बिल्कुल सही राह दिखाई है। तो हम उन्हीं की तरह एक राम राज्य, हिंदू सनातन धर्म का देश बनाएंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और इनके लिए जो हमारे, अगर हमको जान भी झोंकनी पड़ेगी, तैयार रहेंगे हमेशा। कोई इसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, बिल्कुल अटल सत्य है। क्या करना है, जब भगवान ने खाली भेजा है खाली जाना है,
तो ऐसा झूठा फटका नेताजी एक बात कर ले, अगर हेमंत शर्मा जी चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, अगर ये तो जीत पहली बात तो जनता जनार्दन की होगी, विधायक भी जनता जनार्दन होगी, हम तो उनके जनसेवक पिए रहेंगे। और बात रही विकास की, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लेना, सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास होगा, डिजिटल बैरोड बनाया जाएगा, गरीब और आम आदमी को विधायक की जनता जनार्दन की ताकत दी जाएगी, सरकार की ताकत उनको ही दी जाएगी। इसलिए उनके लिए हर जगह जो भी प्रयास हम हमारी जान झोंक के भी हमको अगर उनके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। तो नेताजी आप दावा कर रहे हैं कि डिजिटल बैरोड बनाएगा, कैसा क्या सपना देखा है? कौन से शहर से आपको लगता है कि ऐसा शहर में अपने बैरोड को बना सकता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ सभी शहरों को देख लो, आज चाहे ये जो अमेरिका, लंदन, फलाना ढिकड़ा, ये जो बड़े बड़े देश विदेश जो है ये कैसे बने हुए, हम तो हमारे इनको इनके जैसे हमारे यहाँ बनाएंगे। जैसे कि हमारे आज कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पैसों की विदेशों में है, वो सब यहीं होंगी, हमारे गाँवों में होंगी। और भी जैसे स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, जनता जनार्दन का हर तरीके से मुफ्त इलाज होगा, किसी को कोई भी चाहिए समस्या हो हर समस्या के लिए हर डॉक्टर होगा। अगर नहीं होगा तो उनको चिकित्सा विभाग को, इन सबको जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे शिक्षा फ्री होगी, लाइट पानी बिजली सब कुछ, मतलब जो चाहेंगी जनता। हमको क्या करना है, हमको जनता जनार्दन की तो सेवा करनी है। तो नेताजी जैसे आगे की बात कर ले, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए, रणनीति तो इतनी लंबी चौड़ी है, जो सब तरीके से उनको बनाया जा रहा है, उनका एक विकास की जो नींव धरी जा चुकी है। और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अब जो अपना 25 तारीख को बहुत शांति प्रिय चुनाव हुआ है, हर गांव से, हर ढाणी से, हर शहर से, वार्ड से बहुत ही अच्छा मतदान हांडी पे हुआ है और ये जनता जनार्दन की ही जीत है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज 75 साल हो गए जनता माता का ये भ्रष्ट नेताओं ने हमेशा शोषण किया है, इन्होंने लोभ लालच दिया है, ये ना जीते हुए आते ना हारे हुए आते, इसलिए इनका खात्मा बहुत जरूरी था। आज ये आप बीजेपी कांग्रेस सिर्फ नाम की चल रही पार्टियां खुद को चमका रही है, लोगों को जाति धर्म के नाम पे लड़वा रही है, हम में फूट डलवाते हैं और हमारे नाम का और हमारी मेहनत मजदूरी का पैसा ये बड़े बड़े खाते हैं। कहीं होटलों में कुछ गलत काम करते डोलते हैं, कहीं इनका कमीशन होता है, कहीं कुछ होता है। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि जनता माता इनका तोड़ काट के धर दिया और अब 25 तारीख को जनता माता की जीत है और इनका तो बहुत बुरा इलाज किया जाएगा। इनको विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं, इनको बाहर दूसरे इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं की जनता माता को किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। आज आप देख रहे हो इनके खुद के तो क्या नाम लट्टू भुजे पड़े हैं बीजेपी कांग्रेस के, अरे पड़ोसिया का चांदनो करवा की सोच रहे, तो इनका कुछ नहीं, इनका वजूद खत्म है, धरातल पे इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये तो पैसे के, धन बल के, गुंडे बल के और नशा बल के, इन अवैध लोभ लालच के बल पे ये जिंदा है और इनका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ अपने चेहरा चमकारी बीजेपी कांग्रेस लाना फलाना सब पार्टियां भ्रष्ट है। इन्होंने नेताजी जीतते हैं तो क्या एमपी का चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कोई बिल्कुल अटल सत्य बात है। अब तो आगे एमपी के भी जनता जनार्दन को जहाँ जहाँ संघर्ष और उनके हकाधिकार की आवाज दबाई जा रही है, वहाँ उनके लिए हर जगह उनका भाई साथी बेटा एडवोकेट हेमंत शर्मा उनको हर जगह किसी न किसी रूप में तैयार मिलेगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जनता जनार्दन का ही चुनाव था, हमने इन्हीं के बीच में ये जिम्मेदारी सौंपी है और जीत भी जनता की है। इसलिए किसान बुजुर्ग है, इनका भी हक अधिकार खाया जा रहा है। तो मैं तो वादा कर रहा हूँ कि 75 साल का जो इन्होंने खाया है वो तो मैं इनको ब्याज समेत जनता को वापस दिया जाएगा। और ये देख रहे हो कि ये भ्रष्ट नेता, इनके पास इतनी काली कमाई कोई कहाँ से, कोई इनके दादा लाई या रिश्तेदारी में या कोई ब्याह इनके दहेज में आई थी क्या? ये सिर्फ जनता जनार्दन का पैसा है जो सिर्फ ये इनको जनता को मूर्ख बनाते हैं और चुनाव के टाइम में लोभ लालच देते हैं और अपनी पार्टी को चमकाते हैं। फिर कह रहा हूँ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी जो ईमानदार गरीबों की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह हांडी है, बाकी ये सबसे हांडी है और ये सभी बाकी सगले डांडा डांडी है और इनका इलाज निश्चित तौर पर होगा। जनता सब जागरूक है। तो जैसे कि जनता भी मान रही है कि भाई चुनाव चिन्ह हांडी है और हेमंत शर्मा भी सबसे हांडी है, क्या ये आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आगामी चुनाव में हर जगह जनता माता की जो भी संघर्ष की लड़ाई होगी निश्चित रूप में मेरी जगह से कोई भी हो वो एक एडवोकेट हेमंत शर्मा की तरह निष्पक्ष निस्वार्थ जनता माता के लिए धर्म कर्म से परम दायित्व के साथ अपने रूप में खड़ा रहेगा और उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष की लड़ाई जान झोंक कर भी लड़ता रहेगा। और हम उस चाहोगे? देखिए, मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार
बंधु का मैं सभी का हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। सदा उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि आपका काम सच्चाई को उजागर करना, गरीबों के हक अधिकार और जो उनकी संघर्ष की लड़ाई है उसको सबके बीच में, चाहे प्रशासन हो, भ्रष्ट मंत्री, नेता हो, उनके बीच में रखना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप देखो, आप खुद भी एक आम जन नागरिक हो, आपका भी परिवार है, इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप इसको नहीं करोगे तो अपने ही समाज पे, परिवार पे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी को भी निवेदन करूंगा, इसी प्रकार आप अपनी जनता जनार्दन की हक की लड़ाई को हम उजागर करो, जिससे प्रशासन सब ये चेते और इनका भ्रष्टाचार का खात्मा हो। और मैं आप सिस्टम मीडिया का मेरा बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद दूंगा हर जगह, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई, इन्होंने जनता जनार्दन के हक को हमेशा, उनके संघर्षों की लड़ाई को जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में रखा है। और मैं, मेरे भाई सभी 36 बिरादरी, जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा सभी को हाथ जोड़कर उनका हार्दिक अभिनंदन और उनको उनके चरणों में प्रणाम वंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देकर, जय हो गौ माता की, जय हो बस्ती माता की, जय हो आप सभी के माता पिता, धरती माता की जय हो, जय हिंद, जय भारत।